होता था, अब हर गली और हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र के अंदर ये उत्सव हो रहा है। 3 वर्ष पहले भी लाल द्वारा कमेटी ने यहाँ पर ये गणेश उत्सव कराया था, लेकिन उसके बाद कोविड होने के कारण वो परंपरा टूट गई और इस बार फिर से प्रयास करके ये यहाँ गणपति उत्सव 19 तारीख से लेकर और 28 सितंबर तक मना रहे हैं। 19 तारीख को यहाँ भगवान गणपति की, विघ्न विनायक की बड़ी सुंदर दिव्य मूर्ति स्थापन की जाएगी। उसके बाद विधिवत ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। इस बार इन्होंने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ आशुतोष शंकर की कथा उस उत्सव में कराने का संकल्प लिया है। गणेश जी की लीला के साथ साथ उनके अग्रज भगवान शिव की सुंदर कथा सब लोगों को सुनने को मिलेगी। प्रतिदिन सायंकाल 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ये कार्यक्रम यहाँ होगा। सुबह और शाम, सायंकालीन और प्रातःकालीन आरती प्रतिदिन 7 बजे की जाएगी। इस उत्सव में कई विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं, जिनमें भगवान शिव का विवाह 24 तारीख को हम धूमधाम से यहाँ शिव पार्वती विवाह करेंगे। उसके बाद 26 तारीख को भगवान गणेश का अवतरण करेंगे, उनका अवतार, उनकी कथा और भव्य उनकी लीलाओं का वर्णन करते हुए कि भगवान का जन्म कैसे हुआ, कई संदर्भ बताए गए हैं, उन सभी की चर्चा होगी। और एक और उत्सव हम भगवान गणेश के विवाह का, यानी कि रिद्धि सिद्धि के साथ उनके विवाह का उत्सव भी मना रहे हैं। एक दिन भगवान का सहस्त्र नाम से अर्चन दूब द्वारा उनको 1000 बार दुर्वा चढ़ा करके करेंगे, क्योंकि भगवान गणपति को दुर्वा बहुत प्रिय है। और एक दिन सहस्त्र नाम अर्चन कराएंगे। ये दिव्य कार्यक्रम पहली बार हो रहा है कि गणपति और शिव, एक मोक्ष के दाता, एक बुद्धि के दाता, दोनों का एक साथ उत्सव यहां गांधीनगर लाल द्वारा मंदिर के प्रांगण में आप सभी को देखने को मिलेगा। भगवान शिव ने कैसे इस पूरी सृष्टि को धारण कर रखा है और संहार करते हैं। और भगवान गणपति बड़े बड़े कान हैं, लेकिन छोटी से छोटी बात सुन लेना, और बड़ा उदर है सुनने के बाद अपने अंदर रखना। इतनी बड़ी सूंड है उनकी, यानी कि घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति होनी चाहिए। दूर से ही पता लग जाए कि आगे परिस्थिति क्या है, कोई खतरा तो नहीं है। भगवान गणपति के 2 दांत हैं, एक दांत टूटा हुआ है, परशुराम के प्रहार के कारण वो दांत टूट गया, लेकिन वो केवल दिखाने के लिए दांत हैं। और जिन दांतों से वो भोजन करते हैं वो अलग हैं, यानी संसार को बता रहे हैं कि संसार में रहना है तो संसार के प्रति व्यवहार में वैसे रहो जैसा संसार चाहता है, और जीना है तो अंदर के दांतों का, यानी जो आपको अनुकूल लगे, जो आपको अच्छा लगे वैसे रहो। और समाज के अंदर बहुत विचित्रता है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, बड़े और छोटे का सामंजस्य सीखना है। हाथी जैसा शरीर, स्वयं का इतना बड़ा शरीर, लेकिन भगवान ने वाहन किसको चुना? छोटे से मूषक को। और मूषक को क्यों चुना है? कि मूषक उद्यम है। चूहे को देखो तो हर समय कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है, कुदरता रहता है, यानी भगवान कहते हैं कि जीवन में प्रमाद को आलस में नहीं आने दो। जिसके जीवन में आलस आता है वो सफल नहीं हो सकता है। सफल होना है तो हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करो। भगवान को मोदक बहुत प्रिय है, और हमारे यहाँ तो कोई भी मंगल कार्य होता है, तरह तरह की विचित्र मिठाइयाँ आ गई हैं, बड़ी बड़ी सुंदर दुकानें खुल गई हैं, लेकिन आज भी शगुन होता है तो लड्डू का या मोदक का। तो भगवान कहते हैं मुझे वो प्रिय है जो सर्वत्र और सहज सुलभ है, और जिसको गरीब से गरीब आदमी भी अर्पण कर सकता है। तो बड़ा सुंदर ये उत्सव यहाँ 8 दिन तक चलने वाला है। भगवान शिव की लीलाएं सुने। भगवान गणपति विराजमान हो रहे हैं,
रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विघ्नों को दूर करने वाले हैं। जब कोई भी कार्य करो और उसमें रुकावट आए, विघ्न पड़े, तो हम कहा करते हैं कि भगवान गणपति को केले की माला, यहाँ गणपति विराजमान होंगे, 108 केले पिरो के उनको माला डालें तो आपके किसी कार्य में विघ्न नहीं आएगा। घर में बीमारी बहुत रहती है तो दुर्वा के 108 अंकुर जो हैं बांध के उनकी माला भगवान गणपति को, गजानन को डालोगे तो आपके यहाँ रोग नहीं जाएगा। और जिसको समृद्धि चाहिए वो 108 इलायची लेके, छोटी या बड़ी जो भी है, इलायची का मतलब इलायची है, उनकी माला बना के भगवान को डालेगा तो उसके यहाँ धन धान्य की समृद्धि हो जाएगी। और जो चाहते हैं कि मेरे यहाँ सदा ही खुशहाली रहे, मेरा परिवार आनंद से रहे, वो प्रतिदिन भगवान गणपति को दूध चढ़ाए। जैसे बहुत वर्ष पहले आपने घटना सुनी होगी कि भगवान गणपति हर मंदिर में स्वयं प्रकट होकर दूध पीने लग पड़े और टनों के हिसाब से दूध अकेले ही वो पी गए। तो जो परिवार में चाहते हैं कि पूरे परिवार में सुख शांति रहे, जहां जहां भी गणपति विराजमान है, जरूरी नहीं कि सभी लोग यहाँ आ पाएंगे, वहां वहां आप ये कार्य करें। गणपति आप पर प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे। और इस गणपति उत्सव के अंतर्गत इस समय में जो गणपति का एक बार भी नाम ले लेता है तो कई गुना फलित होता है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके यहाँ आए, कथा भी सुने, और ना आ सके तो घर बैठे भगवान गणपति का सुमिरन जरूर